हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज है 28 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को और पीआईबी रिपोर्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। उपराष्ट्रपति ने ए कृष्ण राव द्वारा लिखित तेलुगु पुस्तक विप्लव तपस्वी वीपी का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस व्यक्ति के नाम पर लिखी गई है? Recently, Vice President M. Venkaiah Naidu has launched a Telugu book, Viplav Tapaswi VP, written by A. Krishna Rao. This पुस्तक this book is written on which personality? तो ये पुस्तक किस व्यक्ति पर लिखी गई है, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब है वीपी नरसिम्हा राव। वीपी नरसिम्हा राव जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे यह पुस्तक लिखी गई है, यानी कि उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, नॉट नाम पे। विप्लव तपस्वी वीपी जिसे लिखा है ए कृष्ण राव ने और इसे लॉन्च किया है हाल ही में किसने? हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन 29 दिसंबर प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट न्यू भोपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC. Its command center OCC is located at which place? हमें ये बताना है कि अभी 29 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे न्यू भोपुर न्यू खुर्जा सेक्शन को, जो कि एक सेक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का। इसका कमांड सेंटर यानी कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किस जगह पे बनाया गया है, हमें ये बताना है। तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि EDFC है क्या, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है क्या, और इसे क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए, EDFC आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो EDFC एक रेलवे लाइंस बनाया जा रहा है। रेलवे लाइंस का एक पूरा जाल बनाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है रेलवे लाइंस, जो कि ईस्ट को कांटेक्ट करेगी। हमारे ईस्ट में जो पोर्ट है कोलकाता में, उसको कनेक्ट करेगी। कहाँ से? नॉर्थ से ईस्ट को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो OCC है एक कमांड सेंटर बनाया जा रहा है कि उस रेलवे लाइंस पे, उस फ्राइट कॉरिडोर्स पे जितने भी ट्रेन चलेंगी उसको कंट्रोल कौन करेगा? OCC करेगा। अच्छा, वो जो रेलवे लाइन बन रही है वो पैसेंजर के लिए नहीं बन रही है, वो किस लिए बन रही है? वो इसलिए बन रही है ताकि माल की ढुलाई हो सके, माल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अभी क्या है, अभी माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, हैवी प्रेशर है, वो किस चीज़ पे है? वो रोडवेज़ पे है। ज़्यादातर माल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? रोड के थ्रू होता है। तो इस हैवी प्रेशर को कम करने के लिए रोडवेज से, और रोडवेज में क्योंकि माल के ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा आता है, वो बहुत ज़्यादा आता है, लागत बढ़ जाती है, माल की लागत बढ़ जाती है। तो इसी सबको मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि जो माल का ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो सके और हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अलावा एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि वेस्टर्न पोर्ट को कनेक्ट करेगी, यानी कि दिल्ली से चल करके मुंबई की तरफ जाएगी और मुंबई के पोर्ट को कनेक्ट करेगी। और ये जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर के गुजरेगी, ठीक है। उसी तरीके से जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये पंजाब से चल करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बिहार से चल करके कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है। ये एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड रेलवे लाइंस का जाल है, जो कि मेनली माल के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आसानी हो सके माल के ट्रांसपोर्टेशन में, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है और लोकल जो काम करने वाले हैं उनको मदद मिल सके, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी, जितनी भी रेलगाड़ियाँ चलेंगी, ट्रेन चलेंगी माल को लेकर के, उसको कमांड करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। और ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रयागराज में, ठीक है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, अब नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। तो चलिए थोड़ा बहुत और जानते हैं इसके बारे में। ये जो नया सेक्शन बनाया गया है, ठीक है, EDFC का नया सेक्शन बनाया गया है। अच्छा, ये सिर्फ एक सेक्शन मात्र है। EDFC बहुत बड़ी लाइंस है, लगभग
2000 किलोमीटर में फैली हुई है या उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये जो सेक्शन है न्यू भापुर और न्यू खुर्जा सेक्शन, ये यूपी में है। उसी तरीके से कोई सेक्शन झारखंड में भी होगा, कोई बिहार में भी होगा, ठीक है, कोलकाता या पश्चिम बंगाल में भी होगा। तो ये सेक्शन जो है न्यू भापुर न्यू खुर्जा सेक्शन, ये इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इसकी लागत कितनी आई है? 5,759 करोड़ रुपए इस मात्र एक सेक्शन की। तो सोचिए पूरा प्रोजेक्ट कितना महंगा होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया जा रहा है जापानीज़ बैंकों के द्वारा। उसी तरीके से वेस्टर्न जो कॉरिडोर बन रहा है उसको भी स्पॉन्सर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा। इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्री जैसे हो गए डेयरी उत्पादन हो गया, ठीक है, सिल्क उत्पादन हो गया, हींग की खेती हो गई, इन सब के व्यापारियों के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होने वाला है। उनके माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो आसानी से पोर्ट तक अपने माल को ले जा सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा OCC के बारे में। ये जो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, तो OCC विल एक्ट एज कमांड सेंटर फॉर द इंटायर रूट ऑफ EDFC। जो EDFC का पूरा रूट होगा, यानी कि कहाँ से चल करके कहाँ तक पहुँचेगी, वो पूरा रूट जो होगा उसको कमांड करने का काम किसका होगा? ये OCC का होगा, जिसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है? प्रयागराज में बनाया गया है। तो EDFC का रूट कितना होगा? चलिए, EDFC लगभग 1856 किलोमीटर में है, जो कि स्टार्ट होगा शाहनेवाल नियर लुधियाना से। पंजाब में शाहनेवाल से शुरू होगा और पास करेगा किन किन राज्यों को? पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और झारखंड को। और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएगा? डंकनी, वेस्ट बंगाल में जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के पोर्ट से ही जोड़ने के लिए ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है और उस पोर्ट से आसानी से माल का एक्सपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दशक के ICC पुरुष वनडे और T20 टीमों के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the skipper of the ICC men's ODI and T20 teams of the decade? ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में टीम ऑफ द डेकेड ICC T20 एंड ICC ODI टीम ऑफ द डेकेड की घोषणा की है। तो उसमें कैप्टन किसको बनाया गया है? तो कैप्टन बनाया गया है MS धोनी को, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को ICC T20 टीम ऑफ द डेकेड एंड ICC ODI टीम ऑफ द डेकेड का कैप्टन सेलेक्ट किया गया है। थोड़ा बहुत और जानते हैं, ये जो टीम सेलेक्ट किया गया है ICC T20 एंड ICC ODI, तो इसमें कितने भारतीय हैं? तो ICC T20 की बात करें तो MS धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है T20 टीम में। और वहीं पे अगर ODI की बात करें तो MS धोनी के अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली है ICC के टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दशक के ICC पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, क्योंकि हमें पता चल गया कि T20 और ODI के कैप्टन तो MS धोनी है, तो टेस्ट टीम का कैप्टन किसे बनाया गया? तो टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। और ये क्यों लॉन्च किया है? तो देखिए, ऐसी विदेशी कंपनीज जो कि इंडिया में आकर के बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है या फिर इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस देने के लिए, उनको बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट फूड शॉप, जिसको थर्मोपोलियम कहते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, जो कि 79 AD पुराना बताया जा रहा है, ये फाउंड किया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने। और ये कहाँ पे प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है पोम्पई, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 साल की उम्र में भारत का सबसे नॉट भारत का, यहाँ पे भारत की होना चाहिए था, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो देखिए, 21 साल में भारत की सबसे कम उम्र की युवा मेयर बन गई है कौन? आर्या राजेंद्रन। और ये कहाँ की बन गई है? तो ये बन गई है तिरुवनंतपुरम की मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद एंटी लव जिहाद कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, सबसे पहले एंटी लव जिहाद कानून बोल ले या फिर PM धर्म स्वतंत्रता विधेयक बोल ले, इसको पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। तो देखिए, MP कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि आने वाले जो उनका विंटर सेशन है उनमें इस विधेयक को वो असेंबली में, स्टेट असेंबली में क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे।
और फिर वो कानून पारित हो जाएगा, तो ये दूसरा राज्य बन जाएगा एमपी, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा इस विधेयक को या इस कानून को पारित करने वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य इतिहासकार का निधन हो गया है? विच डांस हिस्टोरियन हैज़ बीन पास्ड अवे? तो देखिए, अभी हाल ही में सुनील कोठारी, जो कि एक नृत्य इतिहासकार थे, एक डांस हिस्टोरियन थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ऑनलाइन शराब वितरण प्रणाली शुरू की है? Which of the following has started online liquor distribution system for Central Armed Police Forces? तो ITBP ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने क्या किया है? CAPFs के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए क्या किया है? ऑनलाइन शराब वितरण प्रणाली शुरू कर दी है, ऑनलाइन लीकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डोज के साथ। तब तक बने रहे NCERT जोन के साथ। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।